Hello everyone, welcome to the Pioneer Avitaler. This is Sabha, and guys, again I have a new lesson for you. This is the bond of love. But before I start the lesson, let's know who is the author of the lesson and what he wants to tell us. Guys, the author of the lesson is Kenneth Anderson. And Kenneth Anderson was an Indian-born British writer and hunter who wrote many books about his adventure in the jungle of South India. Kenneth Anderson hailed from a Scottish family settled in India for 6 generations. Guys, he was employed by the British Aircraft Factory in Bangalore, later in the rank of factory manager for planning. गाइज ये लेसन बेस्ड है एक ह्यूमन बीइंग और एक वाइल्ड एनिमल के बॉन्ड ऑफ लव पर कि किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि क्या फ्रेंडशिप और लव बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स हो सकता है। तो इस लेसन में जो हमारा ऑथर है केनेथ एंडरसन, उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि एक जो बॉन्ड होता है वो एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच हो सकता है। इस लेसन के थ्रू उन्होंने ये बताया है। और दूसरी चीज उन्होंने स्लॉथ बियर जो कि बहुत ही ज़्यादा शैगी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेयरी होते हैं और बहुत ही लॉन्ग मजल्स होती हैं उनकी, और ऐसा कहा जाता है कि जो स्लॉथ बियर्स होते हैं उनमें इमोशंस नहीं होते, उनकी मेमोरी शॉप नहीं होती। इन सब कुछ लाते उन्होंने इस लेसन को लिखा है और कुछ बताना चाहे इस लेसन में। सो गाइज, इस लेसन की सिर्फ समरी में बता रही हूँ आपकी, जो कि पॉइंट वाइज बताती हूँ कि स्टोरी में क्या क्या हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो द ऑथर कैप्चर्ड अ बियर कब 2 years ago. The farmers were driving away wild pigs from their fields by shooting at them in Mysore. 2 साल पहले क्या होता है कि जो नरेटर था उसने देखा कि कुछ फार्मर्स जो थे वो अपने खेतों से, शुगर केन का जो खेत था वहाँ से वो जो पिग्स होती हैं वाइल्ड, उनको हटा रहे थे, शूट कर रहे थे। उन्हीं में से एक बार ऐसी ही एक शॉट क्या होती है, एक शी बियर को हिट कर देती है और वो वहाँ पर मर जाती है। और बाद में जब ये पता लगाने जाते हैं कि मरा कि नहीं मरा, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो शी बियर जो थी वो मर चुकी है। उसका जो कप था वो उसके बैक पर राइडिंग कर रहा था। द ऑथर ट्राई टू कैप्चर हिम, वो उसको पकड़ना चाहता है। एट रन इनटू द फील्ड्स एंड इवन स्क्रैच हिम विद इट्स क्लॉज बट फाइनली कॉट एंड पुट इन अ गनी बैग। फिर वो फाइनली उसको पकड़ लेता है, उसको उठा करके अपने पास एक बैग में रख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस जो इस लेसन का है वो ऑथर्स गिफ्ट टू हिज वाइफ। उसने जो उस बेयर कप को पकड़ा था उसको उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। द राइटर रिटर्न होम एंड प्रेजेंटेड द कप टू हिज वाइफ। वो घर वापस आता है और अपनी वाइफ को वो कप एज अ गिफ्ट प्रेजेंट करता है। शी वॉज डिलाइटेड, शी पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक। वो उसको बहुत ही खुशी के साथ रखती है, एक रेड कलर का रिबन उसके नेक के चारों तरफ बांध देती है। शी नेम द मेल कप ब्रूनो। उसके बाद उसका नेम रखती है वो ब्रूनो। सोन इज स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। उसके बाद धीरे धीरे ब्रूनो स्टार्ट कर देता है मिल्क पीना बॉटल से। स्टार्टेड ईटिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट एंड आइसक्रीम। वो बहुत सारी चीजें जिसमें वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थी, नट्स थे, मीट थी और आइसक्रीम खाना भी शुरू कर देता है। इट इवन ड्रैंक ऑफ टी, कोल्ड ड्रिंक एंड लिक्कोर। और वो सिर्फ मिल्क ही नहीं पीता था, उसके साथ साथ वो टी पीता था, कोल्ड ड्रिंक्स पीता था और लिक्कोर भी पीता था। इट मीन्स जो धीरे धीरे ब्रूनो जो ह्यूमन बीइंग्स की जो हैबिट्स थे वो धीरे धीरे सीख रहा था। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि ब्रूनो के साथ एक्सीडेंटली होता क्या है। सो ब्रूनो बिकेम फ्रेंडली विद द narrators 2 big dogs and also the children of the tenants in the Bangalore. ब्रूनो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नटर की फैमिली के साथ फ्रेंडली हो जाता है, उनके बच्चों के साथ, उनके पास जो 2 बड़े बड़े डॉग्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, जो कि उनके बंगले में रहते थे। वन डे होता क्या है, वन डे इट एट सम ऑफ द पॉइजन, जो कि होता क्या है, बोरियम कार्बोनेट होता है। दैट वाज ब्रॉट टू किल द रैट्स, जो कि रैट्स को मारने के लिए लाया गया था। ब्रूनो हैड एन अटैक ऑफ पैरालाइज, और उसको खाने के बाद, उसको पीने के बाद ब्रूनो के पास एक पैरालाइज का अटैक हो जाता है। इट कुड नॉट स्टैंड ऑन इट्स फीट, इट ड्रैग्ड इटसेल्फ टू द नटर्स वाइफ। वो उस पॉइजन की वजह से वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो अपने को खींच खाच करके नटर के
वाइफ के रूम तक लेके आता है। शी टूक इट एट वंस टू अ वेटरनिटी सर्जन हु गेव इट इंजेक्शन। जल्दी ही वो उसको ले जाती है, जो कि जानवर के डॉक्टर होते हैं वेटरनरी के पास, और वो उसको एक इंजेक्शन देते हैं जब उनको पता चलता है कि उसने पॉइजन पिया है। द एंटीडोट ऑफ द पॉइजन वर्कड वेल एंड इन एन ओवर ब्रूनो वॉज ऑल वेल। और 1 घंटे के अंदर जो एंटीडोट उसको दिया था उसकी वजह से वो सही हो जाता है। एक और इंसिडेंट उसके साथ होता है ब्रूनो के साथ। वो ब्रूनो ने कुछ जूस किया हुआ ऑयल जो कि इंजन से निकाला गया था, और उसको नरेटर ने हैड पुट द किल वाइट एंट्स, जो वाइट एंट्स होती हैं उनको किल करने के लिए रखा था। लेकिन उसको पीने के बाद भी कुछ लकीली उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, कोई हार्म उसके साथ नहीं पहुंचता है और ब्रूनो ठीक ठाक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस इस लेसन का है, ब्रूनो बड़ा हो जाता है और उसको मैसूर के जू में ले जाया जाता है। सेवरल मंथ्स पास्ड एज ब्रूनो ग्रेव बिगर एंड टेलर देन डॉग्स। कुछ मंथ गुजरने के बाद जब ब्रूनो बड़ा होता है तो वो उसके जो डॉग्स थे उनसे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एक जंगली जानवर है और जंगली जानवर को कभी भी घर में नहीं रखा जाता है। बट इट वॉज जस्ट एज स्वीट एज मिस्टीरियस एंड प्लेफुल एज बिफोर। लेकिन वो पहले की तरह से बहुत ज़्यादा स्वीट था और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था, प्लेफुल था। इट वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नरेटर्स वाइफ हु चेंज इट्स नेम टू बाबा। और जल्दी जो नरेटर की वाइफ थी उसका बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करता था ब्रूनो जो था, तो उसकी वाइफ जो थी उसने उसका नाम चेंज करके बाबा रख दिया। बाबा स्टार्टेड अम्यूजिंग एवरीबडी विद इट्स ट्रिक्स। अब उसने स्टार्ट किया अपनी जो ट्रिक्स थी उसको दिखाकर लोगों को प्लीज करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन इट वॉज आस्क्ड टू रेस्टर इट ओबेज। इट हैड अ स्टिक एज इफ इट वर अ गन। It also carried a piece of wood and rocked it in arms as thought it were a baby. उसको जो भी करने को कहा जाता था वो करना शुरू कर देता था। अगर उसको रेस्टल करने कहा जाता था तो वो उसको आगे का पालन करता था, और वो किसी भी स्टिक को किसी गन की तरह से ही लेता था, और कुछ पीस जो होती थी वुड की उनको भी लेकर के वो अपने आर्म में जैसे कि बेबी को झुलाता है उस तरह के वो झुलाया करता था। बट बाबा वॉज अ ग्रोन अप एंड इट हैड टू बी kept chained for most of the time for the safety of the children। लेकिन अब चूंकि वो बड़ा हो चुका था और उसके जो भी घर में जो चिल्ड्रंस थे, जो भी डॉग्स थे, उनको कोई ना कोई हार्म पहुंच सकता था, उसको चेन में बांध करके बहुत सारा टाइम रखा जाने लगा। द नरेटर एंड हिज सन रियलाइज दैट इट वाज नो लॉन्गर सेफ टू कीप बाबा एट होम। अब जो नरेटर के सन्स थे और नरेटर को भी रियलाइज होने लगा क्योंकि अब बाबा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो उसको घर में नहीं रख सकते थे, उसको घर में रखना सेफ नहीं था बच्चों के लिए। मिसेस एंडरसन वॉज एडवाइज टू सेंड ब्रूनो टू द जू। तो जो मिसेस एंडरसन थी उन्होंने एडवाइस किया कि ब्रूनो को जू भेज दिया जाए। द क्यूरेटर ऑफ द जू एग्री टू टेक द बियर इन हिज कलेक्शन। तो जब बात की गई मैसूर के जू में तो वहाँ का जो क्यूरेटर था उसने एग्री कर दिया कि ठीक है वो अपने कलेक्शन में बाबा को लेने को तैयार था। द वाइफ कंसेंट मोस्ट अनविलिंगली। नरेटर की जो वाइफ थी उन्होंने बहुत ही ना चाहते हुए इसके जाने की इजाजत दे दी। बाबा वाज पुट इन केज एंड ट्रांसपोर्ट 87 माइल्स अवे टू मैसूर जू। बाबा को उस घर से 87 माइल्स दूर में जो मैसूर का जू था वहां पर ले जाया गया केज में बंद करके। नरेटर की वाइफ ने भेज तो दिया बाबा को जू में, बट उनके बीच का जो लव और अफेक्शन था उसने उन दोनों को जू में और इनको घर में नहीं रहने दिया सीधे से। क्या होता है, एवरीडे इन द हाउस एवरीबडी इन द हाउस मिस्ड बाबा, द ऑथर्स वाइफ इन पर्टिकुलर। जो घर में जितने भी लोग थे क्योंकि इसको याद करके सभी लोग उसको मिस करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपसेट थी वो थी उन नरेटर की वाइफ। शी रोट अ लेटर टू द जू क्यूरेटर टू इंक्वायर अबाउट बाबा। शी गॉट टू रिप्लाई दैट बाबा वाज रेस्टलेस एंड इट रिफ्यूज फूड। और उसके रिप्लाई में जब वो लेटर लिखती हैं, पता करती हैं उस क्यूरेटर से कि बाबा सब ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वहां से उनको रिप्लाई मिलता है कि बाबा बुरी तरह से रेस्टलेस है और उसने बिल्कुल भी खाने पीने से इनकार कर दिया है। इट लुक्ड थिन एंड सैड। और वो बहुत ही ज्यादा दुबला हो गया और उदास रहता है। सो द वाइफ इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द जू टू सी बाबा। अब जो वाइफ थी नरेटर की वो नरेटर को इंसिस्ट करती हैं कि वो किसी भी तरह से उनको बाबा को दिखाने के लिए जू ले जाएं। थोड़े दिन तो वो इनकार करते हैं लेकिन एट लास्ट उनको मानना पड़ता है, वो उसको ले करके आते हैं जू। बाबा रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस एंड हॉल्ड विद हैप्पीनेस। बाबा जैसे उसकी वाइफ को देखता है वो वहां पर खुश हो जाता है, हॉल्ड करने लगता है। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव दैट केज। और 3 घंटों तक नरेटर बता रहा है इस लेसन में कि 3 घंटों तक जो नरेटर की वाइफ थी उसने उस केज को नहीं छोड़ा। बोथ क्राइड बिटरली व्हेन दे वर पार्टिंग अगेन। और जब वो एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो वो बहुत ज्यादा बिटरली दोनों के दोनों रो रहे थे। अब जब बाबा
को देख करके जब उनकी वाइफ घर आई तो उनको घर में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगा, तो उन्होंने नरेटर से वापस लाने को कहने लगी। सो बाबा कैम बैक होम, ये नेक्स्ट पॉइंट है इस लेसन का। द नरेटर्स वाइफ वांटेड टू टेक हर बाबा बैक होम। द क्यूरेटर आस्क्ड हर टू सी परमिशन फ्रॉम द जू सुपरिटेंडेंट। जब उन्होंने फिर से कहा राइटर से कि उस बाबा को घर पर वापस लाया जाए, तो क्यूरेटर से कहा गया, क्यूरेटर ने उनको कहा कि मैं तो यहाँ का, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है जू, तो उसकी मैं परमिशन नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने एक तरीका बता दिया कि वो जू के सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ पर, जो कि बेंगलोर में रहते हैं, उनके बंगले पर जाकर के वो उनसे परमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर जब ये जो जाती हैं सुपरिटेंडेंट के पास, तो बहुत ही टीयरफुल प्लेंडिंग से जो उनकी वाइफ कहती, बहुत ज़्यादा वो बोलती हैं कि बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, ये पूरी तरह से उनको करती हैं। तो जो सुपरिटेंडेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड मैन होता है, और वो क्या करता है, ना सिर्फ वो एक लेटर लिख देता है क्यूरेटर को, बल्कि उनसे कहता है कि इनको एक केज प्रोवाइड करवाया जाए ताकि ये लोग जू से बाबा को घर सेफली ले जा सके। सो जो क्यूरेटर था उसने ऐसा ही किया जैसा कि उसको कहा गया था। उस लेटर को ला करके उसको दिया जाता है। सो बाबा वॉज ड्रिवन इनटू अ केज, पुट ऑन टॉप ऑफ द कार, टाइड सिक्योरली एंड ब्रॉट होम। बाबा को कार के ऊपर केज में बंद करके रखा जाता है, उसको बहुत ही सिक्योर करके घर वापस लाया जाता है। अब गाइज इस लेसन का जो लास्ट पॉइंट है वो आता है बाबा का न्यू होम कैसे बनाया गया, उसके बारे में जो राइटर है वो बात करते हैं। A bunch of coolies were engaged to make an island in the bungalow compound. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit 6 feet wide and 7 feet deep. कि अब जाहिर सी बात है वो बड़ा हो चुका था और उसको घर में रखा जाना सेफ नहीं था, तो उसके लिए किया क्या गया कि बहुत सारे जो कुली होते हैं जो कि गड्ढा खोदते रहते हैं उनको बुलाया गया, और बंगला का जो कंपाउंड था वहाँ पर एक आइलैंड बनाया गया। उसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं, ड्राई पिट थी, उनको बनाया गया। वो जो आइलैंड था वो 6 फीट वाइड था और 7 फीट डीप था। अ वुडन बॉक्स प्लेस्ड ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एंड अ स्ट्रॉ बेड वॉज प्लेस्ड ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप ऑन एंड टू कीप इट वार्म। और उसके लिए फिर एक वुडन का बॉक्स रखा गया उस आइलैंड के अंदर, ताकि उसके अंदर नाइट में जाकर के बाबा सो सके, और एक स्ट्रॉ का बेड बनाया गया वहाँ पर ताकि वो उसके ऊपर सो सके और उस स्टाक बेड पे लेट करके वो अपने आप को गर्म कर सके। नाउ नरेटर्स वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर व्हाइल ही सैट ऑन हर लैप। ही वाज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। अब नरेटर की जो वाइफ थी वो घंटों उसके साथ जा करके बिताती थी, और वो 15 मंथ का हो चुका था और बहुत ज़्यादा हैवी भी था। तो जब वो चेयर पर जाकर बैठती थी तो वो उनके गोद में जाकर के बैठता था। अब नरेटर लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि वो इतना गहरा था और इतना ज़्यादा वाइड था, तो नरेटर की जो वाइफ थी वो कैसे जाती थी, उसका तरीका उन्होंने बताया कि द वे हिज वाइफ रीच द आइलैंड एंड लिव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, कि जो तरीका था उसकी वाइफ का अंदर जाने का और बाहर आने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ही हैज़ टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एंड इट्स इन। उन्होंने क्या किया कि एक जो बहुत बड़ा सा जो उसके बगल में जो आइलैंड था उसके बगल में एक मैंगो की जो ट्री था उसके ऊपर उन्होंने एक रस्सी बांध दी और लास्ट में एक लूप छोड़ दिया। फिर क्या होता था, Putting one foot in the loop, she kicks off and return journey is made the same way. राइटर बता रहे हैं गाइज यहाँ पर कि वो कैसे उस लूप के अंदर अपना एक पैर रखती थी, उसको किक करती थी और उस रस्सी की सहायता से वो नीचे चली आती थी, और उसके बाद फिर वो उसी लूप में पैर रख करके वापस एक किक लगा करके ऊपर चली आती थी वापस। तो ये थी स्टोरी इस लेसन में जो कन्विंस करना चाहा है। द स्टोरी इज कन्विंसिंग इनफ टू प्रूव दैट इवन अ बियर हैज अफेक्शन एंड मेमोरी, कि स्लॉथ बियर जो होते हैं वो ना सिर्फ उनके सेंस ऑफ अफेक्शन होता है बल्कि उनकी जो मेमोरी होती है, क्योंकि जो उसके खिलौने वगैरह उसको रखे गए थे, जो उसकी जो रॉक थी और जिनसे वो खेला करता था पहले घर में, वो सब जो उसके आइलैंड में रखी गई, तो उसने पहले की तरह से ही वो सब कुछ ले करके और उस रॉक को जैसे कोई बच्चे को झुलाता है उस तरह से वो लेना उसने उसी तरह शुरू कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि उसको ना सिर्फ उसकी मेमोरी शार्प होती है बल्कि उसके अंदर एक सेंस और अफेक्शन भी होता है। सो गाइज, दिस इज द लेसन, द बॉन्ड ऑफ लव। आई होप दैट आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक विद अ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू वीडियोज। टेक केयर, बाय बाय।